हेलो बच्चों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सिंबल्स विच वर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम चीज़ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट थिंग बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एज वी ऑल नो, हमने देखा है हाउ द वाटर फ्लोज। डज द वाटर फ्लोज लाइक यू आर गिवन वन हॉरिजॉन्टल पाइप, क्या इसमें पानी फ्लो करेगा अगर हॉरिजॉन्टली ये रखा हुआ है? नो। क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मीन्स द प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम है। प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी इज सेम, तो इसकी वजह से वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। ये वाला टैंक है बेटा, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है। इसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है। ज़्यादा वाटर का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर का जहाँ पर वाटर टैंक रखा हुआ है उसका लेवल ज़्यादा है। मीन सपोज इफ आई एज्यूम दिस एज हाइट h1 एंड इफ आई एज्यूम दिस एज हाइट h2, ओके, सो h1 इज ग्रेटर देन h2। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ? बेटा ज़्यादा हाइट होगी तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से जो इसमें से पानी निकल रहा है, वॉट एवर वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस टेप, ओके, सो ये ज़्यादा प्रेशर से बाहर आएगा। ठीक है। फ्लो विल बी हाई, ओके, वाई? बिकॉज द वाटर प्रेशर इज हाई इन दिस केस एंड हियर इन दिस टैंक, द अदर टैंक, उसमें क्या होने वाला है? फ्लो कम रहेगा। फ्लो कम क्यों रहेगा? क्योंकि पानी का प्रेशर कम है। पानी का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि वो कम हाइट पे रखा हुआ है। और ये चीज हमने देखी भी है अपने डेली लाइफ में। वाटर टैंक्स आर kept at some tower or some heighted place, ओके। जो कम्युनिटी टैंक्स होते हैं वो कहाँ पर रखते हैं हम? ठीक है, किसी हाइट पे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अपना इलेक्ट्रिक करंट में, ओके। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अपना इलेक्ट्रिक करंट में। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो एक वायर रखा, एक वायर है, ओके, ये सिंपली रखा हुआ है, ओके, एक वन वायर इज केप्ट, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नो। वाई डज द करंट, वाई इज द करंट नॉट फ्लोइंग? करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? क्योंकि why the current is not flowing? The reason being current is not flowing because there is not any kind of potential difference, electric potential difference। ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, इस टैंक का जो एग्जांपल था, तो इसमें क्या था? प्रेशर डिफरेंस था। तो कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस है, देन ओनली द वाटर विल फ्लो। ठीक है बेटा, सेम उसी वे में अगर किसी भी दो पॉइंट पे, अगर किसी भी दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, क्या टर्म यूज किया है मैंने? इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे क्या बोल देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। क्या इसमें वायर में चार्जेस नहीं है? चार्जेस हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा है। वायर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मीन्स पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं। सर इसका मतलब फ्लो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा उनको फ्लो करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो उनको फ्लो करवा सके। ठीक है, और यह एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए। ठीक है, और वो प्रेशर कहाँ से आता है? वो प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम
फंक्शन क्या होता है सेल और बैटरी का, हाउ दे इंड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कभी भी एक वायर जो कि कनेक्टेड नहीं है, कभी भी एक वायर जो कि कनेक्टेड नहीं है, सिंपली ग्राउंड पे रखा हुआ है, उससे कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, कभी भी चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। चार्जेस फ्लो के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, जो कि हम प्रोवाइड करवाते हैं बाय अटैचिंग वन बैटरी और द सेल टू द सर्किट और टू द वायर और टू द अप्लायंस। ठीक है, तो तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट फ्लो देयर ओन। ठीक है, वो अपने खुद से फ्लो नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि वाटर नहीं करता है, जो हमने पढ़ा है वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, वाटर कब फ्लो करता है बेटा, जब कोई ना कोई प्रेशर डिफरेंस आता है। ठीक है, द सेम वे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, जिसको क्या बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय ये बैटरी। ठीक है, और इधर सेल। बैटरी क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, व्हाट इज बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स का मिनिमम 2 सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मोर देन 2 सेल्स उसको हम क्या, 2 और मोर देन 2 सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे प्रोवाइड करवाते हैं हम, ये पोटेंशियल डिफरेंस किससे प्रोवाइड किया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ ए बैटरी और सेल। ठीक है, सेल और बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ओके, द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। ठीक है, इवन व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग। ओके, then this when this cell is connected to the circuit, the potential difference pushes the electrons causing the इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब हम इसको सेल को या बैटरी को, सेल और बैटरी, ठीक है, सेल या बैटरी जो भी है अपना सोर्स, उसको जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्रॉम वेयर इट इज जनरेटेड, फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस केमिकल रिएक्शन से जनरेट हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पुश करते हैं, ये लाइक दिस पोटेंशियल डिफरेंस पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये था अपना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, सपोज दिस इज +1 कूलम चार्ज, इसको किसी भी 2 पॉइंट पे मूव करवाना है। सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं मूव करवा रहा हूं, और किसकी हेल्प से मूव करवाते हैं, बैटरी की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से मूव करवाते हैं हम, बैटरी की हेल्प से। ठीक है, तो ए पॉइंट से टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, टू मूव यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसमें जितना वर्क डन होता है ना, जितना वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन, क्या बोलते हैं हम, work done to move a unit positive test charge from one point to another in the electric circuit। ठीक है, किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए, ओके, टू मूव यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम चार्ज ले लो आप। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स, इसका मीनिंग लिख लेना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब +1 कूलम चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन होता है, ठीक है बेटा, जितना वर्क डन होता है उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट
एन है, ठीक है। मुझे एक चार्ज को मूव करवाना है बेटा पॉइंट एम से एन, पॉइंट एम से एन, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कन्वेंशनल करंट और लाइक इलेक्ट्रॉन करंट, दो टाइप के करंट पढ़े थे। कन्वेंशनली हम कैसा लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो मुझे एम पॉइंट से एन पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को मूव करवाना है तो मैंने क्या अटैच कर दिया, ये वाला, ये है सेल, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, किसी सेल को अटैच कर दिया। अब बेटा जितना वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क मुझे करना होगा एक्सटर्नली, मुझे मींस इस सेल को जितना वर्क करना होगा, ओके, वर्क डन बाय द सेल, सो फ्रॉम point M to N, the amount of work done to move the charge, the amount of work done to move the charge from M to N, okay, that is known as the potential difference between these two points M and N, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पॉइंट्स कौन से हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। सो एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यहाँ भी बेटा +1 कूलम चार्ज ही लेंगे हम, है ना, +1 कूलम चार्ज ही लेंगे, +1 कूलम चार्ज, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने में जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ओके। सो हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज, ठीक है। डब्ल्यू की, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, चलो यूनिट डिराइव करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अपना आया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का बेटा फॉर्मूला क्या, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन किस में लेते हैं, वर्क डन इज द यूनिट फॉर द वर्क डन इज जूल, ठीक है। चार्ज के लिए यूनिट क्या लेते हैं, कूलम। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आई, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम दूसरा नाम दे देते हैं वोल्ट, क्या बोल देते हैं, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा यूनिट क्या हो गया बच्चे, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट इज द, पहले तो अपना फॉर्मूला लिखो, पहली, जब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी बेटा 1 वाली चीज़ को डिफाइन करना हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है 1 वाली चीज़ें डिफाइन करना, ठीक है। जब भी 1 वाली चीज़ों को डिफाइन करना हो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। वोल्ट किसकी यूनिट है सर, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मुझे एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं इट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मींस बेटा ये 1 वोल्ट कब आएगा, जब कितना वर्क किया होगा हमने, 1 जूल, किसको मूव करवाने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, तभी तो ये 1 आएगा ना, इसी केस में 1 आएगा, 1/1, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move 1 coulomb of charge between 2 points, okay, so 1 volt is the, देखो बेटा इसको अच्छे से, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट अगर हम लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अगर कोई भी हम दो पॉइंट लें तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन
1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क होगा, कब हम किसको मूव कर रहे हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, कब कब होगा ये, जब हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करें। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, कितना वर्क कर रहे हैं हम, 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, किसी 1 कूलम्ब चार्ज को अगर हम मूव कर रहे हैं, इफ वी आर मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, then if 1 joule of work is done, we say that the potential difference between these 2 points is 1 volt। ठीक है, समझ आया। the next thing is, हाँ चलो ये देखते हैं, नेम ए डिवाइस दैट हैज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। बेटा कौन सा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं किसी भी कंडक्टर में, अभी अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, मैंने बताया था अगर कोई भी वायर सिंपली रखा हुआ है सरफेस पे, तो इसमें ये मान लो ये कोई भी वायर है अगर रखा हुआ है, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, अनलेस एंड अनटिल वन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो बेटा वही पूछा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है। ठीक है, तो हमने किसको लेकर आए थे हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ईदर द सेल और यू कैन से ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आंसर है ऊपर वाले का। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, इस वाले को सोल्व करते हैं। चलो इस वाले, पहले क्या क्या है गिवन लिखो आप, गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले 2 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम आपको दिया हुआ है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हमें तो पता है सर वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और यहाँ लिखा भी है। तो पीडी कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, इक्वल्स टू वर्क डन हमें निकालना है अपॉन कितना चार्ज, 2 कूलम। तो वर्क डन अपना आ गया 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, दैट इज कितना, 24 जूल्स। ठीक है, यूनिट्स कभी मत भूलना एग्जाम में, मार्क्स करते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। बेटा इसका क्या मतलब है, 1 वोल्ट है 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मीनिंग है, देखो मान लो अगर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी 1 कूलम चार्ज को लेकर जाते हैं, इफ वी मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, from point A to point B and work done is 1 जूल। ठीक है, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लेकर जाते हैं, सॉरी किसी भी नहीं, 1 कूलम चार्ज को लेकर जाते हैं और वर्क डन इज 1 जूल, देन potential difference between these points is said to be
बेटा अच्छे से देखो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है आपको सिंपली, ठीक है। क्या करना है आपको, 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम सेकेंड वाला सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इसको सेकेंड बोल दो, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दो, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकेंड वाला सोल्व करते हैं। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है। देखो सबसे पहले गिवन लिखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। जब भी एक कूलम्ब चार्ज 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो रहा है तो हम इसको कितना एनर्जी देते हैं, है ना। ईच कूलम्ब मतलब चार्ज का वैल्यू कितना दिया आपको, Q इक्वल्स टू 1 कूलम्ब, ठीक है। पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है बेटा 6 वोल्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी गिवन, ओके। एनर्जी गिवन मींस यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेटा वर्क डन हमारा फॉर्मूला क्या है, अभी तो हमने आज तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट, और ये अपना v। तो बेटा यहाँ से वर्क डन कितना आया, वर्क डन अपना आया Q इंटू वी। तो Q कितना है, चार्ज 1 और पोटेंशियल डिफरेंस 6, इट मीन्स 6 जूल ऑफ वर्क इज डन, और 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन, ठीक है। कितनी एनर्जी देनी होती है हमें, 6 जूल एनर्जी, ठीक है। तो ये था अपना न्यूमेरिकल पार्ट। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओम्स लॉ। ओम सर साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, लाइक टेलिंग हाउ द करंट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, हमने बता दिया कि करंट सप्लाई करने के लिए हमें एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, लाइक द वन सोर्स शुड बी देयर विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। बट based on the source how much current flows in the circuit, okay, that was given by the ohm, sir ohm, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है बेटा, इन्होंने क्या बोला कि बच्चे आपके पास एक कोई कंडक्टर है ना, एक कोई भी कंडक्टर है, ठीक है। एक कोई भी आपके पास कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर इसके अक्रॉस सपोज the current flowing through the conductor is V, sorry, current flowing through the conductor is I, and the potential difference across the conductor is, the potential difference across the conductor is V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कंडक्टर में से, V, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ओके, ठीक है। इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ से जितना भी करंट फ्लो करेगा इसमें से, तो ये अपना उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये आप मिटा दीजिए इसको, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the ends of the conductor or given metallic wire in the electric circuit is directly proportional to the, ठीक है, V जो पोटेंशियल डिफरेंस है will be directly proportional to the current flowing through it, ठीक है। हाँ, तो बेटा जब भी आपको पता है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर, ठीक है।
एक चीज़ याद रखना जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं इसकी डेफिनेशन में, द लाइक द मोस्ट डन मिस्टेक इज लाइक दे नेवर राइट दिस पॉइंट। ठीक है, कहाँ पे वैलिड है बेटा ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये जो भी बातें कही है ओम सर ने, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द across the ends of a given metallic conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor provided its temperature remains the same। ठीक है, कंडक्टर का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे वैलिड है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटा v क्या है अपना? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू आर आई। सर ये आर कहाँ से आया? जब भी बेटा कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला है यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। अब बेटा इसको एक और दूसरे वे में देखें तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू i है। ठीक है, अगर मैं इस i को डेनोमिनेटर में लेके जाऊं तो v अपॉन i मेरा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। v अपॉन i इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हमने r बोला है। ठीक है, अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करोगे, है ना? अगर मान लो मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का इन्होंने कैसे मतलब कैसे बताया इस लॉ के बारे में, तो इन्होंने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक पहले एक आपकी एक्टिविटी भी है, हम अलग से करेंगे एक्टिविटी वाला जितना भी पोर्शन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बैटरी और एक कंडक्टर लिया, उसके अक्रॉस उन्होंने एक बैटरी लगाया। ठीक है, और यहाँ पे एक डिवाइसेज अभी हमने पढ़े नहीं है, एमीटर लिया। ठीक है, जब इन्होंने कनेक्ट किया, कुछ ना कुछ रीडिंग शो किया एमीटर में। ठीक है, वॉट एवर रीडिंग वॉज देयर ही नोटेड द रीडिंग। ठीक है, उन्होंने रीडिंग नोट किया, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ मान लो 1 वोल्ट का बैटरी इन्होंने यूज किया था, और सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, इन्होंने जब 0.2 वोल्ट का, ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, जब 0.2 वोल्ट का बैटरी यूज किया, ओके 0.2 वोल्ट का, सॉरी 2 वोल्ट है ना, हाँ ओके दिस इज करंट। तो जब इन्होंने 2 वोल्ट का बैटरी यूज किया तो द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन सर्किट वाज 0.2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, जब इन्होंने 2 वोल्ट का बैटरी यूज किया, द पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना था? 2 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कितना था? 0.2। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर एक बैटरी और ऐड किया इसमें सर्किट में। ठीक है, तो जब इन्होंने एक बैटरी और ऐड किया तो सर्किट डायग्राम कैसा दिखेगा अब? ठीक है, सेम कंडक्टर था, सब कुछ सेम था, सेम टेम्परेचर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या नोटिस किया, जब इन्होंने 1 वोल्ट ये 2 वोल्ट टोटल 4 वोल्ट का बैटरी यूज कर लिया, 2 + 2 दोनों मिलाकर, तो इन्होंने जब नोटिस किया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस बार, तो इन्होंने नोटिस किया कि इस बार तो करंट भी बढ़ गया। करंट कितना हो गया? 0.4 एम्पियर। करंट बढ़ा तो, बट ऐसा बढ़ा कि वेनेवर ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन दिस, उन्होंने क्या किया, इसका ग्राफ प्लॉट किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, ठीक है, तो 0.2 एम्पियर करंट आ रहा था। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, तो करंट कितना आ रहा है बेटा? 0.4। जब पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने 6 लिया तो करंट कितना आ रहा है? 0.6। ठीक है, तो इन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो इनको एक चीज समझ आई कि यार ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ रहा है कर्व, इसका मतलब वी और आई का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ वी एंड आई, वी और आई का जो भी रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है बेटा। इसी कांस्टेंट को इन्होंने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया इन्होंने? इसी रेशियो को क्या नाम दिया इन्होंने? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम v अपॉन आई निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? r की वैल्यू निकाल रहे हैं, और हर पॉइंट के लिए
हर पॉइंट के लिए ये कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम वीआई ग्राफ, बट पहले हम पढ़ लेते हैं ये जो इन्होंने नाम दिया, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हाँ, द नेक्स्ट टर्म कम्स द रेजिस्टेंस। सर व्हाट इज द रेजिस्टेंस? ठीक है, रेजिस्टेंस बेटा एक मेटल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्ट करना। ठीक है, चार्ज को फ्लो ना होने देना। ठीक है, चार्ज को फ्लो ना होने देना, ये ऐसा कर नहीं सकता। ठीक है, कि पूरा फ्लो रोक ले, बट देन ऑल्सो इट ट्राइज टू ओपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये देखो चार्जेस हैं इधर, ये कंडक्टर है, ये फ्लो होने, इससे कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होना चाहते हैं, बट कंडक्टर क्या करता है, ओपोज करता है कि नहीं जाने दूंगा। ठीक है, कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस, इसीलिए इसका नाम रेजिस्टेंस है ना। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ऐसा यूनिट क्या होती है? अच्छा सर, इसका मतलब तो एक चीज हुई, जो जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा इसका मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका। हाँ बेटा, ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा ओपोजिशन करेगा चार्ज का, उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, ओपोजिशन और रेजिस्ट, है ना, उतना ही कम करंट जाएगा। ऑब्वियसली बेटा करंट क्या होता है अपना, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और यू कैन से फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एक्चुअल में करंट है क्या, करंट टर्म है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। जब चार्ज को ये फ्लो ही नहीं होने दे रहा है इधर से, ओके, जब चार्ज को ये फ्लो ही नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कम कर रहा है, करंट को कम कर रहा है ना। तो बेटा ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मीन्स जितना बड़ा आर का वैल्यू, ठीक है, उतना रेजिस्ट ज्यादा करेगा, मीन्स चार्ज फ्लो कम होगा, मीन्स करंट कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितना ज्यादा आर वैल्यू उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इसका मतलब चार्ज फ्लो कम करेगा। ठीक है, चार्ज कम फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट कम होगा, ये चार्जेस को कम फ्लो होने देगा इधर से। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ऐसा यूनिट ओम, बिकॉज ये ओम सर ने दिया था तो उन्होंने अपने नाम पे इसका यूनिट रख दिया। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वीआई कर, बार देखो ये, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वीआई कर क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में, आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हमने लाइक इसका चैप्टर का इसका ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन था, कि जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.2 एम्पियर। जब 4 वोल्ट है तो 0.4, जब 6 वोल्ट है तो 0.6। तो इसका मतलब जो ये अपना रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर गिवन डायमेंशंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं हम, डायमेंशंस कांस्टेंट रख रहे हैं, वो हम देखेंगे रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट फिलहाल के हिसाब से
आप ये मानो कोई भी गिवन मटेरियल अगर हमने फिक्स कर दिया है, डायमेंशंस फिक्स कर दिए हैं और टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो हम इसका वो वी आई कर्व पढ़ते हैं। जब वी आई कर्व हमने प्लॉट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। वी आई कर्व फॉर द रेजिस्टेंस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ बताओ, हम हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं? टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर ये इस एक्सिस पे अगर ये v है, अगर ये v है, ये इतना v है, तो ऑब्वियसली ये भी v होगा। समझ रहे हो? अगर ये v है तो ये भी v होगा। एक बार फिर से देखो इसको, अगर ये वाला v है तो ये वाला भी v होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ v। ठीक है, और बेटा एक्स एक्सिस पे तो हमें पता ही है ये क्या है। एक्स एक्सिस पे क्या है? करंट। एक्स एक्सिस पे क्या है? करंट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? दिस इज आई। अगर मैं एक ट्राइंगल लूँ, बेटा इसको अच्छे से देखना, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ और अगर ब्लू से बना, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं अज्यूम करूँ, ये ब्लू कलर ट्राइंगल, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल अज्यूम करूँ, ठीक है, तो suppose this is angle theta, so what I can write, tan theta equals to perpendicular upon base। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? tan theta equals to b upon I। कैन आई राइट लाइक दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है इस वाले ट्राइंगल के लिए? इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं लिखूँ, इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा? v है। ठीक है, तो v अपॉन बेस क्या है? बेस इज आई ओनली ना। ठीक है, बेस कितना है? आई, और परपेंडिकुलर है v। तो टेन थीटा क्या आ गया मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अगर टेन थीटा देखूं तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार फिर से देखो, टेन थीटा क्या आ रहा है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, हमने जस्ट अभी एक लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ, जिसमें उन्होंने बोला था v इक्वस टू आई आर, और v अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं? r। तो क्या मैं इसको r लिख दूं? ठीक है, तो हमारा टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, टेन थीटा क्या है अपना? स्लोप। किसका स्लोप? एक सेकेंड, इसको पहले तो हाईलाइट करो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो भी चीज है ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ वी आई कर्व। ठीक है, वी आई कर्व, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस, देखना बेटा इसको अच्छे से गौर से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट कर्व है ये। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑन द वाई एक्सिस एंड करंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे है और करंट किस पे है अपना? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वी आई कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हमें वी आई कर्व दिया हुआ है, अगर एग्जाम में, अब देखो इसको यूज में कैसे लेना है, अगर एग्जाम में हमें वी आई कर्व दिया है ना, और ऐसा सा कुछ दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस पूछा होगा तो हम क्या कर देंगे सर, हम इसका डायरेक्ट स्लोप निकाल देंगे। स्लोप मतलब टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा निकाल देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो वही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं एक चीज़ और बताऊं, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, किसका स्लोप ज़्यादा है बेटा? ठीक है, तो आप बोलोगे ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R3 का स्लोप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एंगल ज़्यादा है ना बेटा। तो R3 का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस 3 ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे आप बता सकते हो कि कौन से डिवाइस का, अगर आपके पास तीन रैंडम अननोन डिवाइसेस दिए हुए हैं, तो किस डिवाइस का स्लोप ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 1 ओम तो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, है ना। अगर आप, अच्छा 1 ओम नहीं हुआ, तो 1 ओम कैसे डिफाइन कर सकते हो? जब भी आपको डिफाइन करना है, मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको ऐसी चीज़ें डिफाइन करनी हो, पहले फॉर्मूला लिखो, V इक्वस टू आई आर। तो ओम किस की यूनिट है? आर की, तो आर इक्वस टू वी अपॉन
I means potential difference is 1 volt and current is 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, when the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt, potential difference कितना है 1 volt and the current through it is 1 एम्पियर, और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। ठीक है, if any conductor is given 1 volt, if we apply the 1 volt of potential difference and the current flowing is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Okay, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, क्या बोलेंगे हम, the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, अब देखो resistance of a, फटाफट न्यूमेरिकल्स करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ 15 ओम, ओम मतलब बेटा क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 15 ओम, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई दिया हुआ आपको 0.8 एम्पियर। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज निकालना है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन राइट हियर पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, V इक्वल्स टू नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने अभी अभी, V इक्वल्स टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, I इज द करंट। ये क्या है, ये होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट, और R क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करो, V इक्वल्स टू आई आर, जो गिवन डेटा है वो आपका रखो, V आपको निकालना है, करंट दिया है 0.8 और रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 120, तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 12 वोल्ट। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है, करंट फ्लोइंग इज 1.5 ओम, 1.5 एम्पियर करंट दिया हुआ आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। इफ द वोल्टेज ऑफ, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ये लिख दो गिवन। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 8 ओम। ठीक है, नेक्स्ट चीज दी हुई है आपको, करंट फ्लोइंग इज 1.5 एम्पियर, करंट कितना है बेटा 1.5 एम्पियर। ठीक है, आपको वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल्स टू यू हैव टू फाइंड, तो मैं क्या लिखूं, V इक्वल्स टू आई आर। V आपको फाइंड करना है, करंट कितना है 1.5 इंटू ये कितना दिया आपको 8। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 1.5 इंटू 8 कितना हुआ, ये आपका आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल चुके हो 12 वोल्ट। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इफ द रेजिस्टेंस बिकम 16 ओम। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट देखो क्या क्या दिया आपको, आर का वैल्यू दिया हुआ है 16 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू करंट, सेम बैटरी यू हैव टू यूज। बेटा बैटरी से रिलेटेड कौन सी चीज होती है, बैटरी से रिलेटेड हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम बैटरी यूज करनी है, मीन्स V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ये याद रखना है ना, अगर बैटरी सेम है तो V हमें सेम यूज में लेना है। तो अभी हमें करंट निकालना है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होता है अपना V बाई आर, तो V कितना है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, तो इसको कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, इट विल बी 0.75 एम्पियर, करंट आ गया अपना 0.75 एम्पियर। ठीक है, एक चीज और नोटिस की बेटा आपने, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 8 ओम। ठीक है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम थी तो करंट अपना 1.5 एम्पियर था, आपने क्या किया रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। सर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया इसका मतलब वो तो ज़्यादा ओपोज करेगा करंट का, फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब करंट का, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट तो कम होना चाहिए। अब तो आपने जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 1.5 से ड्रॉप होके कितनी आ गई 0.75, और आना भी चाहिए। ठीक है,
लॉजिक समझ आया? अब देखो बेटा, दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, है ना। एक तो दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। पहली बात तो ये बताओ कंडक्टर्स कौन से होते हैं। कंडक्टर्स वो डिवाइसेस होते हैं विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है। अब उसमें दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक ओमिक कंडक्टर, एक नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, जैसे कि नाम से ही सीधा पता लग रहा है हमें, ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, द कंडक्टर्स विच ओबेस ओम्स लॉ, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं। और वो कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यही था ना बेटा ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यही तो था अपना ओम्स लॉ, V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा आता था, ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा आता था, एक स्ट्रेट लाइन, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है कि ये जितनी चीज एक्स एक्सिस वाली बढ़ेगी उसी रेशियो में वाई एक्सिस वाली चीजें बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये देखो, एक्स वाली बड़ी, वाई वाली बड़ी, एक्स वाली बड़ी, वाई, एक्स वाई, ठीक है, जितना एक्स वाली चीजें बढ़ेंगी उसी रेशियो में वाई इंक्रीज होगा, ठीक है, जिस रेशियो में एक्स डिक्रीज होगा उसी रेशियो में वाई डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ये ग्राफ है अपना ओमिक कंडक्टर्स का, मतलब ओमिक कंडक्टर मींस द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। अब नॉन ओमिक का ग्राफ कैसा होगा, नॉन ओमिक का ग्राफ बेटा रैंडम होगा, कैसे भी हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब सिमिलरिटी नहीं होगी ग्राफ में, ठीक है। जितना एक्स में इंक्रीज होगा जरूरी नहीं उतना वाई में इंक्रीज हो। जैसे अगर हम ब्लू वाली लाइन लें, ये देखो एक्स में तो इतना सारा इंक्रीज हुआ और वाई में इतना सही, ठीक है। इस वाले पॉइंट के लिए देखो एक्स में इतना सारा और वाई में इतना सारा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मान लो ये रेड वाला ग्राफ लें, ठीक है, इसमें एक्स के लिए यहाँ तक और वाई के लिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर मैं छोटा सा पोर्शन लूँ, ये देखो सेम इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी रैंडम ग्राफ, ठीक है। ये वाला ये होगा अपना ओमिक, ठीक है। अगर ओमिक नहीं है तो रैंडम ग्राफ कैसे भी हो सकता है, कौन सा, वी आई कर्व, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट कर्व, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, करंट हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे, ये अपना करंट है और ये अपना वी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऐसे इस टाइप के, आपको ग्राफ दिया है और उससे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। तो बेटा मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस क्या होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप से निकाल सकते हैं, ठीक है, टेन थीटा करके। चलो निकालते हैं। एक चीज़ बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ फॉलो करता है। अब देखो ये 0.2 है तो ये भी बेटा 0.2 होगा, और ये कितना है, ये 4 है, बट आपको यूनिट के साथ लिखना है, ये एम्पियर और ये 4 वोल्ट। तो आप 10, ये थीटा है, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा क्या है आपका, ये देखो आई बाई वी है, ये वी आई कर्व नहीं है बेटा, एक चीज़ अच्छे से देखना, ये वी आई कर्व नहीं है। अपना जो ओरिजिनल कर्व था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस यहाँ पे करंट था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था एक्स में, तो यहाँ पे क्या था, करंट, और यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, बस। बट इस बार क्या किया है, कर्व को उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दिया है तो क्या है, हमें तो जनरल मेथड पता है। सबसे पहले टेन थीटा निकालो, टेन थीटा क्या हो गया, आई बाई वी, ठीक है। और आई बाई वी की वैल्यू निकालो, 0.2 अपॉन 4, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हो और इसका सिंपलेस्ट वे भी बता दूंगा, ठीक है। ये आई बाई वी क्या होता है अपना, 1/r, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई अपनी 0.2/40, तो 1/20, तो आर कितना आया, 20 ओम, ठीक है।
दूसरा तरीका बेटा क्या है, दूसरा तरीका आपको जब भी ग्राफ दिया है तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, ये पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो या ये पॉइंट पकड़ो ग्राफ पे, उसके करस्पॉन्डिंग वी और आई निकालो, वी और आई ढूंढ के निकालो। ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, मैं दोनों के लिए कर देता हूँ, चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, हमने पढ़ा है बेटा v इक्वस टू आई आर होता है, तो r क्या होगा अपना, v बाई आई। तो पॉइंट ए के लिए v कितना है, पॉइंट ए के लिए v कितना है बेटा, v तो x एक्सिस पे है इस बार। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए v कितना है 2। ठीक है सर, हम 2 लिख लेते हैं। करंट कितना है बेटा पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए देखो करंट की वैल्यू कितनी है 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो लिख दो 0.1, तो ये कितना आया 20 ओम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बी के लिए जब निकालोगे, पॉइंट बी के लिए जब निकालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखोगे। तो पॉइंट बी के लिए वी तो है अपना 4 और करंट कितना है 0.2। ठीक है, तो वी तो अपना 4 और करंट कितना है, आई कितना है 0.2। तो सेम ऐसे आर की वैल्यू अपनी आ जाएगी वी बाई आई। तो वी कितना है बेटा, वी है 4 और आई कितना है 0.2। इसको भी जब सोल्व करोगे आर की वैल्यू 20 ओम आएगी। ये तो मैंने बोला ही था, फॉर द गिवन मटेरियल द रेजिस्टेंस रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, गिवन मटेरियल एंड द डायमेंशन। ठीक है, तो किसी भी, ये 3 मेथड है, तीनों मेथड में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा है बेटा, फ्रॉम द गिवन वी आई ग्राफ of 3 resistors R1, R2 and R3 it may be concluded that, आप क्या कंक्लूजन बना सकते हो इसमें। ठीक है, what you can conclude from this। तो ये तो बहुत आसान सा हो गया, अपना VI कर दिया है और tan थीटा क्या होता है VI कर्व में, ये देखो ये थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी y एक्सिस पे V और ये x एक्सिस पे क्या है अपना I। तो tan थीटा क्या है V बाई आई। तो हमें पता है बेटा v इक्वस टू आई आर से r होता है अपना v बाई आई। तो इसको r रख दूं, तो टेन थीटा मतलब रेजिस्टेंस इक्वस टू v बाई आई। ठीक है, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ जिसका थीटा ज़्यादा। ठीक है, ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो और ये अपना क्या है थीटा 3। तो ठीक है, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ये सबको समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, अगर VI कर्व आपको दिया हुआ है, VI कर्व आपको दिया हुआ है, तो जो R3 है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, स्लोप सबसे ज़्यादा मतलब जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा, एंगल किसका सबसे ज़्यादा है थीटा 3, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका ग्राफ मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। सर अगर मान लो कल को किसी क्वेश्चन में ये V इधर ले आए और I इधर ले डालें, मतलब ऐसा ग्राफ दे दें कल को हमें बना के, इस पे तो दे दिया करंट और इस पे तो दे दिया V, तो भी यही करना है सर। नहीं बेटा देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए IV ग्राफ। इस बार कौन सा ग्राफ दिया हुआ है IV ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो IV ग्राफ में आपको क्या करना है, वही tan थीटा निकाल के देखो अपना। इस बार ये क्या है अपना, इस बार y एक्सिस पे है अपना I और x एक्सिस पे क्या है V। तो tan थीटा जब निकालोगे तो क्या है अपना I बाई वी। सर ये तो 1/r है, 1/r का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इस वाले कर्व में क्या हुआ, जिसका थीटा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो, सॉरी इसमें एक सेकेंड, हाँ नहीं सही किया है हमने, बस नोटेशन चेंज कर देते हैं। ये अपना थीटा 3 थीटा 2 और ये वाला है अपना इस बार थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। ठीक है, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, थीटा 2 बड़ा है थीटा 3 से। ठीक है, स्लोप फर्स्ट वाले का, बट बेटा हमें उससे मतलब नहीं है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया इस बार रिलेशन। इसका मतलब R3 इज ग्रेटर देन
R2 इज ग्रेटर देन R1। तो तुम तो इतना याद रखना, अगर अगर VI कर्व है, अगर यहाँ V है और यहाँ I, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। बट ये उल्टा है, ये उल्टा कैसे है, IV कर्व है, Y एक्सिस पे I है, X एक्सिस पे V है। ठीक है, तो इसमें अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 ये हमें दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन उल्टा हो जाएगा, थीटा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R।